हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। अपनी अपनी करी गए, लागी ना काहू के साथ। अपनी करी गए राम राह, अपनी दशरथ नाथ। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार के मोह वश आदमी प्राणी पदार्थों को अपना अपना मानकर चले जाते हैं, परंतु संसारिक वस्तुएं किसी के साथ नहीं जाते, वो यहीं पर रह जाते। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। जैसे रावण संसार की ममता में डूबा रहा और हाय हाय करके यहाँ से चला गया, और राजा दशरथ भी संसारिक मोह को नहीं त्याग सके और हाय हाय करके इस संसार से चले गए। दिन दिन जरे जलनी के पाऊं, गाहड़े जाए ना उमगे काऊ। कंधन देई मसखरी करई, कौ धो कौन भांति निस तरई। अकर्म करे और कर्म को धावे, पढ़े गुण वेद जगत समुझावे। पूछे परे अकारत जाए, कही कबीर चित चेतो भाई। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे आदमी, विद गदकारी कनक कामने की आसक्ति में एवं उसके अधीन होकर त्रोह तरे जलते जा रहे हैं। जैसे इन्हें संसार रूपी दलदल में किसी ने गाड़ दिया हो और कोई इससे निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, संसार में नर नारी इतने लज्जाहीन हो गए हैं कि सबके बीच में एक दूसरे का आलिंगन और मजाक रोमांस करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, और श्रृंगार रस की बातें भी करते रहते हैं। भला बताइए इनका कल्याण कैसे होगा। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि कर्म करते हैं और खराब और फल अच्छा चाहते हैं। अच्छा, यह कैसे संभव हो सकता है कि कर्म तो आप खराब करते हैं और फल अच्छा चाहते हो। अच्छा फल चाहने के लिए कर्म भी अच्छे करने जरूरी है। ऐसे भी लोग हैं जो वेद शास्त्रों को पढ़कर जनता को हमेशा समझाते रहते हैं और खुद समझने को तैयार नहीं है, पर स्वयं सदाचार शून्य होते हैं, जिससे उनका जीवन व्रत में चला जाता है। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, मन में सावधान हो जाओ, अभी समय है, आगे फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो पछताए का होता है। कृतिया सूत लोक एक अहि ई, लाख 50 की आहू कही। विद्या वेद पढ़े पुण्य सोई, बचन कहत परत क्षय होई। पैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भय संकेता। ये सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म ग्रंथों ने कल्पना करके यह बतलाया है कि आकाश के भी ऊपर एक स्वर्ग लोक है और वहां पर जाने वालों की आयु 50 लाख वर्षों की हो जाती है और वे बहुत समय तक वहां के ऐश्वर्य आराम का भोग करते रहते हैं। और यही सब बातें वेद पुराण ग्रंथ आदि में लिखकर पढ़कर पंडित लोग यह धर्मोपदेश देते रहते हैं, अत्यंत रोचक ढंग से सबको बताते हैं कि मानो वे प्रत्यक्ष देख कर आए हों।
यही सब बातें मनुष्यों के मन में बैठ गई है और लोग भ्रमपूर्ण उपदेशों में को सुनकर हमेशा भटकते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस स्वर्ग को सुख की कल्पना में मनुष्य यहाँ का भी सुख खो देता है, उसकी कोई वास्तविकता भी नहीं रहती है या नहीं रहती है। स्वर्ग तो सभी को मिलता है, जिंदा में कोई स्वर्ग नहीं जाता है, मरने के बाद ही सभी को स्वर्ग मिलता है। खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कसे जन हो, कबीर झूठा है अहंकार। सतगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम जिस काल्पनिक पक्षी की को खोज रहे हो और जिससे पंडितों आदि में अगम अपार बताया है, उसकी परख करो, नहीं तो कल्पित कहानी का भ्रम नहीं टूटेगा। अर्थात यह तो निश्चित ही है कि धरती के अतिरिक्त कोई भी काल्पनिक स्वर्ग झूठा है, भ्रमक है। अतः अहंकार न करो। इस सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं ये सब काल्पनिक है, मरने के बाद ही सभी को स्वर्ग मिलता है, जिंदा में कोई स्वर्ग नहीं जाता। क्यों बेकार के पंडितों के वेद पुराणों के आडंबर में पड़े हो। तय सुत मान हमारी सेवा, तू कहे राज देव हो देवा। अगम द्रगम गढ़ देव छुड़ाए, औरू बात सुनु कछु आई। उत्पत्ति पर लय देव दिखाए, करहु राज सुख बिलसो जाए। एको बार ना होइए बाको, बहुरी जन्म ना होइए ताको। जाए पाप सुख होइए घना, निश्चय बचन कबीर के मना। सतगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे शिष्य, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ और तू उसे स्वीकार कर ले। हे देव, मैं तुम्हें स्वरूप परिस्थिति का स्वराज दे रहा हूँ। यही नहीं, मैं तो तुम्हें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अर्थात भोगवाद व देववाद रूपी कारावास से मुक्त करा दूंगा। तुम मेरे सत्संग में आओ और मेरी बातें सुनो और मानो। मैं तुम्हें जन्म मरण का रहस्य समझा दूंगा। उसी समझ के परिणाम स्वरूप तुम स्वरूप स्थित रूपी स्वराज सिंहासन पर अरुण को प्राप्त कर लोगे और परम विश्वास के हकदार हो जाओगे। और इस अविचल स्थिति के कारण जीवन पर्यंत तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे जीवन से शोक मोह सब विदा हो जाएंगे और मरणोपरांत पुनर्जन्म भी नहीं होगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तुम मेरा कहना मान लो और मेरी वाणी को ध्यान से सुनो। अगर मेरी बातें निश्चय पूर्वक स्वीकार कर लोगे तो निश्चय से ही तुम्हारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और तुम अनंत तक सुख के भागी बन जाओगे। तात्पर्य यह है कि सदगुरु का वचन अमृत की औषधि, मूल औषधि है।